ओम शांति। सुनते हैं 1982 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 1982 की काफ़ी सारी मुरलियाँ थी, उनमें से 21 पॉइंट विशेष जो बहुत अच्छी ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगी, एक एक पॉइंट अति शक्तिशाली स्थिति बनाने वाली हैं। तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको रोज़ाना याद करके यूज़ करेंगे, पुनः पुनः स्मरण करके बुद्धि में स्मृति में लाके समर्थि को प्राप्त करेंगे। तो सुनते हैं 1982 की मुरलियों का विशेष मक्खन। तो बाबा ने कहा, नंबर 1, आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक का जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं कि हर एक अपने को कितना जिम्मेवार समझते हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है। फिर नेक्स्ट सेकंड, सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, वा ये कहो गुरु पौत्रे हो। पौत्रों का हक ज़्यादा होता है। ब्रह्मा के बच्चे तो पौत्रे भी हुए ना, बच्चे भी हो पौत्रे भी हो। नेक्स्ट थर्ड, सदा बाप और आप युगल रूप में रहो। सिंगल नहीं, युगल। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना, सुहाग भाग्य साथ रखना है। नेक्स्ट, अगर नीचे भी आते हो, 5th नंबर पॉइंट, अगर नीचे भी आते हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो। ऐसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। यह ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस है। आए फिर चले गए। 6th, सभी अपने को इष्ट देव समझते हो। ऐसे परम पवित्र सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा के संस्कार सभी ब्राह्मणों में समाये हैं, उन्हें इमर्ज करो। 7th, 12th जनवरी 82 का पॉइंट है। 7th, थोड़ी सी हलचल होने दो, स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे खींच लेंगे। इसलिए आप अचल बनो तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए, और थोड़ी सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। 8th पॉइंट, अभी भी फाइनल सीट की सेटिंग की सीटी नहीं बजी है, फुल चांस है। लेकिन औरों को भी क्या कहते हो, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले के संस्कार चाहिए, लास्ट समय के नहीं। ये 82 में सीटी नहीं बजी थी, अब तो सीटी बजने वाली है। नेक्स्ट 9th, सदा की सच्ची फ्रेंडशिप में जो भी दिल में संकल्प आता है वह सब फ्रेंड को सुनाया जाता है। तो गॉड को ऐसा फ्रेंड बनाया है। अविनाशी सर्व संबंध जोड़ने की विधि है मेरा बाबा। मेरा कहने से
अधिकारी बन जाएंगे। 10th, आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्म की मूरत अनुभव करें और करते भी हैं। ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। सब कहें बाबा को देखा, बाबा पाया। 11th, प्रीत की रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। सिर्फ 2 बातों की रीति है, गीत गाना और नाचना। बाप के अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के, ज्ञान के सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ, खुशियों में नाचो। नेक्स्ट 12th, सदा के लिए, बाबा ने कहा सदा के लिए सर्व कमजोरियों की विदाई देने का मुख्य साधन, सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई दो। स्वयं को भी सर्व को भी बधाई हो विशेष पार्ट के। 13th, महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के 2 बोल सुनाए। आशीर्वाद के बोल कम होते हैं। नेक्स्ट 14th, दृढ़ संकल्प की तीली से 100 प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं। सबको इकट्ठा कर दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो, लगाओ तीली। 15th, लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी सब की प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला, अब सुनिए बड़े ध्यान से, प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकेगा। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। 16th, अभी यह बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। वाह, आज सुन रहे हैं 1982 की मुरलियों का मक्खन, और बाबा आज बात कर रहे हैं प्रत्यक्षता का मक्खन कब निकलेगा। नेक्स्ट 17th, बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल भी कुछ नहीं है। ऐसी खुशी रहती है तो टाइटल की सबको लिस्ट निकालनी चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले टाइटल्स की लिस्ट निकाली तो 170 टाइटल निकले। तो एक एक टाइटल बाबा कहते उनके अनेक टाइटलों से भी बढ़कर है। तो कितना ना तुम बच्चों को अपनी श्रेष्ठता का नशा होना चाहिए। 18th, नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप से यूज नहीं करते, पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन हर ज्ञान की पॉइंट शास्त्र है और उस शास्त्र के रूप में यूज नहीं करते। इसलिए बीज को जानो। 19th, पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है क्या? सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ये है परिभाषा।
हमेशा खुद में भी सुख शांति की किरणें घूमती रहेंगी, औरों को भी सुख शांति का अनुभव कराएंगे। 20वां पॉइंट, साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े। चलते फिरते शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार की बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। खुद भी बिंदु बनना पड़े और ये अनुभव हो शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, ये अलग वस्तु की अनुभूति हो, और फिर सारे विस्तार को समा के बिंदु में स्थित हो जाएं। लास्ट 21 पॉइंट, किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य भी है, तो भी बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में जाओ, खुद ही वकील जज नहीं बन जाओ। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। पहले तो सदा गुणमूर्त बन के औरों के भी गुण देखना, गुण चिंतन करना, गुण वर्णन करना। पर अगर कोई बहुत ही बड़ी कोई ऐसी बात है, यज्ञ की मर्यादा के विपरीत है, तो बाबा ने कहा निमित्त आत्माओं के पास बस जाओ, खुद वकील जज नहीं बनो। कितना सुंदर तरीका बताया। अच्छा, ओम शांति। ये था 1982 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।